मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में भी हम बंगाल शैली से संबंधित गत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है, नव बंगाल शैली किसकी देन है? क्षितिन नाथ मजूमदार की, आसित कुमार हल्दर की, नंदलाल बोस की और यामिनी राय की। तो दोस्तों, नव बंगाल शैली नंदलाल बोस की देन है। किसकी देन है? नंदलाल बोस की। न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की? रवींद्रनाथ टैगोर ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, गगनेंद्रनाथ टैगोर ने और नंदलाल बोस ने। तो दोस्तों, न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना नंदलाल बोस ने की। किसने की? नंदलाल बोस ने न्यू बंगाल स्कूल की स्थापना या नव बंगाल स्कूल की स्थापना की। अगला प्रश्न है, शिल्प कथा व रूपावली पुस्तक के रचयिता कौन है? या शिल्प कथा व रूपावली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है आसित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर और क्षितिन नाथ मजूमदार। तो दोस्तों, शिल्प कथा व रूपावली पुस्तक नंदलाल बोस के द्वारा लिखी गई। किसके? नंदलाल बोस के द्वारा। नंदलाल बोस का नाम किस संस्था से जुड़ा है? सरकारी आर्ट कॉलेज कलकत्ता, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, वनस्थली विद्यापीठ और शांति निकेतन। तो दोस्तों, नंदलाल बोस का नाम शांति निकेतन से जुड़ा है। कहाँ से जुड़ा है? शांति निकेतन से। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, नंदलाल बोस का जन्म बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था नंदलाल बोस का जन्म? तो बिहार में। कौन सा प्रसिद्ध कलाकार जो अपने उपनाम मास्टर मोसाई के नाम से प्रसिद्ध हुआ? प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध कलाकार जो अपने उपनाम मास्टर मोसाई के नाम से प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर, आसित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस और शैलेंद्र मुखर्जी। तो दोस्तों, नंदलाल बोस हैं वो मास्टर मोसाई के नाम से प्रसिद्ध हुए। कौन? नंदलाल बोस। कौन सा चित्रकार पद्म विभूषण से सम्मानित है? नंदलाल बोस, रवींद्रनाथ टैगोर, आसित कुमार हल्दर और यामिनी राय। तो दोस्तों, इनमें से नंदलाल बोस जो हैं वो पद्म भूषण से सम्मानित है। कौन? नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है, रवींद्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए किसने चित्रणकार किया? नंदलाल बोस, गगनेंद्रनाथ ठाकुर ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने और रवींद्रनाथ टैगोर ने स्वयं। तो दोस्तों, रवींद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के लिए नंदलाल बोस ने चित्रणकार किया था। किसने किया था गीतांजलि के चित्रणकार? तो नंदलाल बोस। शांति निकेतन में किसकी पढ़ाई नहीं होती है? ऑप्शन है चित्रकला की, मूर्ति कला की, व्यावसायिक कला की और पॉटरी की। तो दोस्तों, शांति निकेतन में व्यावसायिक कला की पढ़ाई नहीं होती है। किसकी? व्यावसायिक कला की पढ़ाई नहीं होती है। राम किंकर का जन्म कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, मुंबई में, मध्य प्रदेश में और बंगाल में। तो दोस्तों, राम किंकर बैच का जन्म बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था राम किंकर बैच का जन्म? बंगाल में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। राम किंकर का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? ऑप्शन है न्यूफेड, पहाड़ी परिवार, संथाल परिवार और राजस्थानी परिवार। तो दोस्तों, राम किंकर बैच का सबसे प्रसिद्ध कार्य संथाल परिवार है। कौन सा? संथाल परिवार। इनमें से कौन मूर्तिकार है? राम किंकर बैच, M.F. हुसैन, अनुपम सूद और राम सिंह बिष्ट। तो दोस्तों, इनमें से राम किंकर बैच
एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार के रचनाकार हैं। ऑप्शन है सूजा, रज़ा, राम किंकर बैज और शंकु चौधरी। तो दोस्तों, राम किंकर बैज प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार के रचनाकार हैं। कौन है संथाल परिवार के रचनाकार? राम किंकर बैज। अगला प्रश्न है, संथाल फैमिली मूर्ति का चित्रकार कौन है? बलबीर सिंह कट, राम किंकर बैज, अवतार सिंह पवार और पी राम किंकर बैज थे चित्रकार, संगीतकार, लेखक और मूर्तिकार। तो दोस्तों, इनमें से राम किंकर बैज एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं, या राम किंकर बैज एक मूर्तिकार थे। भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थित यक्ष यक्षिणी स्थापत किसके द्वारा निर्मित की गई? प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली में स्थित यक्ष यक्षिणी स्थापत किसके द्वारा निर्मित की गई? ऑप्शन है जी के म्हात्रे, हिरण्यम राय चौधरी, सोमनाथ होर और राम किंकर बैज। तो दोस्तों, नई दिल्ली स्थित यक्ष यक्षिणी की मूर्ति राम किंकर बैज द्वारा निर्मित की गई, या राम किंकर बैज द्वारा बनाई गई। अगला प्रश्न है, टैगोर का व्यक्ति चित्र कृति है। ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर की, राम कुमार की, राम किंकर बैज की और M.F. हुसैन की। तो दोस्तों, टैगोर का व्यक्ति चित्र राम किंकर बैज की कृति है। किसकी कृति है? राम किंकर बैज की। जक नामक शीर्षक किसकी रचना है? ऑप्शन है के जी सुब्रमण्यम, जैनुल ओबिदीन, चिता प्रसाद और सोमनाथ होर। तो दोस्तों, जक नामक शीर्षक कृति सोमनाथ होर की है। किसकी है? जक सोमनाथ होर की। B.C. सन्याल थे। ऑप्शन है चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार और छायाकार। तो दोस्तों, B.C. सन्याल एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, या एक चित्रकार थे। रवींद्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? दोस्तों, यहाँ पूछा है पहचान किस रूप में नहीं है। ऑप्शन है चित्रकार, कवि, मूर्तिकार और कहानीकार। तो दोस्तों, रवींद्रनाथ टैगोर की पहचान मूर्तिकार के रूप में नहीं है। विचित्र क्लब की स्थापना कब हुई? 1907 में, 1915 में, 1920 में और 1917 में। तो दोस्तों, विचित्र क्लब की स्थापना 1915 में हुई थी। प्रसिद्ध कवि रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 70वें पड़ाव पर आकर किसे अपनाया? ऑप्शन है नृत्य, सितार, तबला और चित्रकारी। तो दोस्तों, रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 70वें पड़ाव पर आकर, कितने 70वें पड़ाव में आकर चित्रकारी को अपनाया था। अगला प्रश्न है, एक कवि चित्रकार जिसकी कर्मभूमि शांति निकेतन है। ऑप्शन है नंदलाल बोस, देवी प्रसाद राय चौधरी, रवींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो दोस्तों, एक कवि चित्रकार जिनकी भूमि शांति निकेतन है, वो रवींद्रनाथ टैगोर है। कौन है? रवींद्रनाथ टैगोर। रवींद्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? ऑप्शन है बंगाल पुनर्जागरण शैली के, प्राचीन शास्त्रीय शैली के, आधुनिक विमूर्त शैली के और यूरोपीय शास्त्रीय शैली के। तो दोस्तों, जो रवींद्रनाथ टैगोर थे, उनके चित्र आधुनिक विमूर्त शैली के हैं। किस प्रकार के हैं उनके चित्र? आधुनिक विमूर्त शैली के। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1901 में, 1919 में, 1922 में और 1948 में। तो दोस्तों, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना 1919 में हुई। कब हुई थी कला भवन की स्थापना? तो 1919 में। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? अवनींद्रनाथ टैगोर ने, मदन मोहन मालवीय ने, रवींद्रनाथ टैगोर ने और गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। तो दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना रवींद्रनाथ टैगोर ने की। किसने की थी? रवींद्रनाथ टैगोर ने। रवींद्रनाथ टैगोर के चित्र
किस शैली के हैं? मुगल शैली के, कंपनी शैली के, आधुनिक शैली के और बंगाल शैली के। तो दोस्तों रवींद्रनाथ टैगोर के चित्र आधुनिक शैली के हैं। नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों इनमें से नोबेल पुरस्कार रवींद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। किसे? रवींद्रनाथ टैगोर को। कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित था? के हैबर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल और के.एस. कुलकर्णी। तो दोस्तों यामिनी राय जो हैं वो लोक चित्रों से प्रभावित थे। कौन? यामिनी राय। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित है? नंदलाल बोस, यामिनी राय, कनु देसाई और मुकुल डे। दोस्तों आधुनिक भारतीय चित्रकारों में यामिनी राय या यामिनी राय लोक कला से प्रभावित हैं। वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया। ऑप्शन है मदन लाल नागर, बद्रीनाथ आर्य, यामिनी राय और ललित मोहन सेन। तो दोस्तों इनमें से यामिनी राय ने लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया। किसने? यामिनी राय ने। इनमें से किस कलाकार ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया? राजा रवि वर्मा ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, नंदलाल बोस ने और यामिनी राय ने। तो दोस्तों यामिनी राय ने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। यामिनी राय का जन्म कब हुआ? 1887, 1897, 1877 और 1880। तो दोस्तों यामिनी राय का जन्म 1887 में हुआ था। कब हुआ था जन्म? 1887 में। यामिनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली? ऑप्शन है कंपनी शैली, काली घाट पट शैली, बंगाल शैली और पाश्चात्य शैली। तो दोस्तों यामिनी राय ने काली घाट पट शैली से प्रेरणा ली थी। किससे? काली घाट। यामिनी राय किस माध्यम से अपनी पेंटिंग बनाते थे? ऑप्शन है वॉश से, ऑयल से, टेम्परा से और ऑयल पेस्टल से। तो दोस्तों यामिनी राय टेम्परा माध्यम से अपनी पेंटिंगें बनाते थे। किस माध्यम से? टेम्परा। यामिनी राय की प्रसिद्ध कृति माँ और शिशु का माध्यम क्या है? कैनवास पर तेल रंग, कैनवास पर टेम्परा, टेम्परा और वॉश। तो दोस्तों यामिनी राय की जो प्रसिद्ध कृति थी माँ और शिशु, उसका माध्यम है कैनवास पर तेल रंग। क्या है? कैनवास पर तेल रंग। पटवा चित्र कहाँ से संबंधित हैं? ऑप्शन है मधुबनी से, कोटा से, काली घाट से और लाल घाट से। तो दोस्तों जो पटवा चित्र हैं वो काली घाट से संबंधित हैं। कहाँ से? काली घाट से। अगला प्रश्न है बंगाल की लोक कला जी.एन. टैगोर की चित्रकला में कैसी दिखाई देती है? प्रश्न है बंगाल की लोक कला जी.एन. टैगोर की चित्रकला में कैसी दिखाई देती है? ऑप्शन है घनवादी, भविष्यवादी, जंगलवादी और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बंगाल की लोक कला जी.एन. टैगोर की चित्रकला में घनवादी दिखाई देती है। कैसी? घनवादी। और दोस्तों जी.एन. टैगोर ही या गगनेंद्रनाथ टैगोर ही पहले भारतीय घनवादी कलाकार कहे जाते हैं। उस चित्रकार को पहचानिए या उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली पर काम किया। ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, आसित कुमार हलदार और नंदलाल बोस। तो दोस्तों गगनेंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया। किसने? और इन्होंने किस शैली में काम किया था? तो घनवादी शैली में। भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार थे। ऑप्शन है नंदलाल बोस, आसित कुमार हलदर, गगनेंद्रनाथ टैगोर और अमृता शेरगिल। तो दोस्तों भारतीय घनवादी शैली के प्रथम भारतीय चित्रकार गगनेंद्रनाथ टैगोर या जी.एन. टैगोर हैं। कहीं कहीं पर गगनेंद्रनाथ टैगोर लिखा रहता है और कहीं पर इनका शॉर्ट नाम लिखा रहता है जी.एन. टैगोर। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज ना हो।
गगनेंद्र नाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन है सुरीलवाद, सिंक्रोजियम, घनवाद और तंत्र कला। तो दोस्तों गगनेंद्र नाथ टैगोर घनवाद से संबंधित थे। किससे? घनवाद आंदोलन से संबंधित थे। अगला प्रश्न दोस्तों, गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला पर इनमें से किस शैली का प्रभाव पड़ा? ऑप्शन है सुरीलवाद, घनवाद, बिंदुवाद और प्रतीकवाद। तो दोस्तों गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला पर घनवाद का प्रभाव पड़ा। किसका? घनवाद शैली का प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है, ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किसने बनाए? M.F. हुसैन ने, बेंद्रे ने, जामिनी राय ने और गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। तो दोस्तों ईसा के जीवन पर आधारित फिल्म गगनेंद्र नाथ टैगोर ने बनाए। किसने बनाए चित्र ईसा के जीवन पर आधारित? गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, अवनींद्र नाथ टैगोर के शिष्यों में कौन नहीं है? देवी प्रसाद राय चौधरी, नंदलाल बोस, L.M. सेन और गोपाल घोष। तो दोस्तों इनमें से गोपाल घोष अवनींद्र नाथ ठाकुर के शिष्य नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों, शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भी चित्रों को किसने चित्रित किया? ऑप्शन है नंदलाल बोस ने, रवींद्र नाथ टैगोर ने, विनोद बिहारी मुखर्जी ने और K.G. सुब्रमण्यम ने। तो दोस्तों शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संतों के भी चित्रों को विनोद बिहारी मुखर्जी ने चित्रित किया। किसने? विनोद बिहारी मुखर्जी ने। अगला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? ऑप्शन है शारदा चरण उकील, सुधीर रंजन खास्तगीर, मुकुल चंद डे और ईश्वरी प्रसाद। तो दोस्तों इसमें से ईश्वरी प्रसाद जो हैं वो बंगाल शैली के चित्रकार नहीं हैं। ईश्वरी प्रसाद कंपनी शैली के चित्रकार हैं दोस्तों। किस शैली के? कंपनी शैली के। इनमें से कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? सुरेंद्रकार, शैलेंद्र, रथिन मिश्रा और मुकुल डे। तो दोस्तों इनमें से रथिन मिश्रा जो हैं वो बंगाल शैली के कलाकार या बंगाल शैली के चित्रकार नहीं हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।